पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसे लेकर लगातार लोगों के अंदर गुस्सा है। इन सब के बीच खबर ये भी आपने सुनी होगी कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान का जो दूतावास है उसके सामने भी प्रदर्शन हुए हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इन सब के बीच हुई है। प्रधानमंत्री को भी आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि किस तरह से वो बोल रहे हैं। उनके चेहरे, उनके आक्रोश, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और बदला लिया जाएगा। इन सब के बीच एक जो घटना हुई है वो ये कि पाकिस्तान ने इस तरह की वार्निंग दी है कि वो अरब सागर में युद्धाभ्यास करने वाला है। फायर फ्री एरिया ऐसे रखा जाए। आज जो बात करेंगे उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या उसका मतलब है, वो क्या दिखाना चाहता है या वो डर है जिसे वो छिपाना चाहता है। इसे लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोगों में गहरा गुस्सा है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। लातों के ना मानने वाले भूतों को पिछली बार मारी गई लात का दर्द रह रहकर दहशत में डाल रहा है। आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से बरती गई सख्ती के बाद पाकिस्तान में हर तरफ स्ट्राइक की चर्चा है। भारत से मिले एक्शन और रिएक्शन के बाद घबराए पाकिस्तान ने अब अरब सागर में फायरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एजेंसी UKMTO को पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास वो करने जा रहा है। इसके लिए उसने 2 दिन बताए हैं, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल। 25 अप्रैल की शाम 5 बजे तक यह अभ्यास चलेगा, ये उसने जानकारी दी है। पाकिस्तान के युद्धपोत मिसाइल दागने की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय नौसेना की सक्रियता से डरे पाकिस्तान ने अपने युद्धपोत को अलर्ट कर इस अभ्यास की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जो हमारे सहयोगी हैं संदीप बोल, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। जिस दिन से ये अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान ने अपने पूरे LOC पर अपनी तरफ POK में हाई अलर्ट जारी किया है और सारे जो वहाँ पे सैनिक हैं उनको कहा गया है कि खुली जगह पे ना खड़े हों और बहुत ज्यादा सतर्क रहें। अब चूंकि ये लैंड बाउंड्री है और यहाँ पे ऑलरेडी भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की जा चुकी है। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद अगला हमला नेवी की तरफ से ना हो, लिहाजा उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया है और एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज कर रहा है वो, जो कि अरब सागर में है। कराची बंदरगाह और ग्वादर पोर्ट के बीच 50 नॉटिकल मील अंदर समंदर में एक्सरसाइज हो रही है। उसके लिए बाकायदा वार्निंग भी जारी की है। नामुमन इस तरीके के एक्सरसाइज करने के कई हफ्ते पहले वार्निंग जारी की जाती है ताकि उस रूट पे जो नेविगेट करके जो मर्चेंट वेसल या बाकी जो शिप है या ऊपर से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट है वो उस रूट को ना ले, वो पहले से इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन ये सडनली 23 तारीख को इन्होंने वार्निंग जारी की और 24 और 25 एक दिन 2 दिन के लिए ये अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान का तो नीति ही है कि, और उसी नीति को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उसको भी पता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में था वो। उसमें से निकलने के लिए उससे कई सारे ऐसे आतंकी संगठन जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ था उन पर काबू करना था। कश्मीर में भी जो अटैक करने थे तो उसने नए संगठन बनाए, नए संगठन नाम दिए और उसके बाद एक्टिविटी उसने करनी शुरू की। और पहली बारी में ही ये पता था कि पाकिस्तान तो हमेशा से यही। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी जानकारी मिल रही है कि इस आतंकी हमले के तत्काल बाद पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया था। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की असामान्य गतिविधियां सामने आई थीं। कथित तौर पर भारतीय सीमा के पास एक विमान का उड़ना भी इसमें शामिल है, कथित तौर पर। इस बीच पाकिस्तान ने एक और भड़काऊ कदम भी उठाया। पाकिस्तान अब एक नया मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज है 480 किलोमीटर के तकरीबन। अरब सागर इलाके में, अरब सागर क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन जो एरिया है, वहां पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का फैसला ऐसे वक्त में लिया जब पहलगाम हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपना जो मिसाइल टेस्ट है वो 24 और 25 अप्रैल, जो तारीख हमने आपको शुरुआत में बताई, उसमें कर सकता है, ये दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नो फ्लाई जोन जारी किया है। लाइव फायर की चेतावनी दी गई है। नाविकों को कहा गया है कि वो इस इलाके से दूर रहें। भारत का एयरक्राफ्ट जो करियर है वो भी इसी के आसपास मौजूद है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में अरब सागर में भारतीय नौसेना का जो विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, उसकी मौजूदगी दिखाई दी है। MiG-29 लड़ाकू एयरक्राफ्ट से लैस इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट करियर है, वो अब धीरे धीरे
अरब सागर के इलाके में उसका मूवमेंट दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान संभवतः अरब सागर के उसी इलाके में अपना जो ये परीक्षण है, जिसे वो फायर कह रहा है, युद्धाभ्यास कह रहा है, मिसाइल परीक्षण जिसे कहा जा रहा है, वो करने वाला है, जहां विक्रांत फिलहाल तैनात है। इधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। बुधवार को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, इस्लामाबाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कि वो हर बार कहते हैं। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हमले में हुई जानमाल की हानि पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इसे आतंकी कृत्य बताने या निंदा करने से परहेज किया। ये बात भी सही है, पता नहीं कब किस आतंकी के साथ फोटो खिंचाने की नौबत आ जाए। इधर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक ली थी और कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुला ली। इसकी जानकारी किसने दी थी? जो वहां के उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री इशाक डार। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत सरकार के बयान के जवाब में ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। लेकिन अब जरा 19 अप्रैल को हुई पाकिस्तान की बेइज्जती देख लेते हैं। तब आतंकी हमला नहीं हुआ था। अब सिलसिलेवार हम बातें करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से पता चल रहा है कि भाई वो अपने जो नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहा है, लेकिन इस आतंकी हमले के पहले जो घनघोर बेइज्जतियां हुई हैं उसे जान लेते हैं। 19 अप्रैल की घटना देख ली, पाकिस्तान की बेइज्जती। भारत को तेवर दिखाने का पाकिस्तान का प्लान एक तरह से फुस हो गया, औंधे मुंह गिर पड़ा। प्लान क्या था वो भी जान लीजिए। तब ये माना गया कि दिल्ली से मिले इशारे पर श्रीलंका ने अपना नौसैनिक अभ्यास ही रद्द कर दिया। ये साझा युद्धाभ्यास होना था। दरअसल भारत की चिंता के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ होने वाला अपना नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया था। यह अभ्यास श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह के पास होना था, जो रणनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जाता है, और इसी जगह पर भारत की मदद से एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर भी बनाया जा रहा है। भारत को इस बात पर आपत्ति थी कि पाकिस्तान की जो नौसेना है वो त्रिंकोमाली जैसे अहम बंदरगाह के पास अभ्यास करे। भारत ने अपनी चिंता श्रीलंका के सामने रखी और श्रीलंका ने पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अपना अभ्यास रद्द करने का फैसला कर दिया। ये घनघोर बेइज्जती हुई थी। अगले पॉइंट से पहले लोकल टाइप की शायरी हो जाए। कमजर्फ होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी जमीन से क्या उठते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। क्यों ये कहा गया वो भी जान लीजिए। खबर जनवरी 2025 की है। ये इसलिए भी जान लीजिए कि आखिर पाकिस्तान के उछलने के पीछे की वजह है क्या। डर तो है ही, लेकिन समुद्र में शैतानी का ये ख्याल आखिर उसे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले पाक सेना के जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को एक खास इंटरव्यू में बताया था कि चीन पाकिस्तान के सहयोग से बनी पनडुब्बियां जल्द पाक की नौसेना में शामिल हो जाएंगी। दोनों देश वैसे भी संयुक्त अभ्यास सी गार्जियन और अमन के नाम पर समंदर में अक्सर उलाला करते रहते हैं। तब ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट ने दावा किया था कि चीन में बने चारों टाइप के जो फ्रिगेट है, ये जो फ्रिगेट है 054A, ये इसकी कैटेगरी है। फ्रिगेट यानी जंगी जहाज, ये पाकिस्तानी नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। इसका हालांकि अपडेट बाद में नहीं आया, और सबसे बेहतरीन जंगी जहाज में से एक ही चाइना का माना जाता है। आधुनिक हथियारों से लैस है, सेंसर है, CM-302 सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उन्नत एंटी पनडुब्बी सूट्स हैं और कॉम्बैट है, इसके मैनेजमेंट में है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। खबर जनवरी 2025 की। ये इसलिए जान लीजिए कि आखिर पाकिस्तान के उछलने के पीछे की वजह क्या है। वो हमने आपको बताई कि ये दिमाग में आया कैसे होगा। नवीद अशरफ का हवाला। नवीद अशरफ ने ये जानकारी दी कि चीन और पाकिस्तान आपसी सहयोग से पाक नौसेना को मजबूत कर रहे हैं। वो कर क्यों रहे हैं? 2 बार मुंह की खाने के बाद, ये भी एक दावा है कि 2 बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है, और वो इसमें चीन की मदद लेता है। चीन को आप जानते ही हैं, जो भारत में दिक्कतें पैदा करेगा, चीन उसकी स्वतः मदद, बिल्कुल दिल से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दिसंबर 2024 की खबर, थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं। इंडियन नेवी चीफ कह रहे थे, हमें इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी नौसेना आश्चर्यजनक तौर पर अपना ताकत बढ़ा रही है। 50 जहाज़ों की ताकत का टारगेट वो रख रही है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये बहुत हैरान करने वाला है कि वो इतने सारे जहाज़ कैसे बना रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इससे सिर्फ अपने बलबूते पर बना नहीं सकता, और इसलिए उसकी मदद कर रहा है उसका सदाबहार दोस्त चीन। अब अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के सहारे जानिए कि आखिर पाकिस्तान की समंदर में पकड़ कितनी है। भारतीय नौसेना ने 65 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया वो जिंदगी भर इसे भूल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि लगातार वो अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। कुछ 1000 किलोमीटर की सीमा दोनों की समुद्री सीमा है।
रेड क्लिफ या जिसे आप क्रीक के नाम से जानते हैं, उस बॉर्डर के साथ साथ जो समुद्री सीमा है पाकिस्तान, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद देख रहा है। और चीन और कहीं ना कहीं तुर्की पर भी आरोप है कि वो मदद कर रहे हैं। अब दोनों के पावर को देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक 145 देशों की सूची में भारतीय नौसेना 8वें नंबर पर, पाकिस्तानी नौसेना 32वें नंबर पर है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ये ऑपरेशनल है। पाकिस्तानी नौसेना के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की बात करें, संख्या 12। पाकिस्तानी नौसेना के पास है सिर्फ 2 विध्वंसक युद्धपोत। पनडुब्बियों की संख्या की बात करें, भारत के पास है 18 पनडुब्बियां, इनमें से 2 परमाणु शक्ति से संचालित है। पाकिस्तानी नौसेना के पास 8 पनडुब्बियां हैं, इसमें सभी डीजल या इलेक्ट्रिक हैं। हालांकि चीन से हुई डील के बाद उसकी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ी है। भारतीय नौसेना के पास 18 कॉर्वेट है, पाकिस्तानी नौसेना में कॉर्वेट की संख्या है 7। भारतीय नौसेना में फ्रिगेट जंगी जहाज, उनकी संख्या है 12। पाकिस्तानी नौसेना में 9 फ्रिगेट है। हालांकि चाइना से लगातार डील चल रही है, उसकी मदद के बाद यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। एक और बड़ी बात कि पाकिस्तान ने हमले की हिमाकत उस दौर में की है जब हम अपनी रिकॉर्ड में जो संसदीय सीटें रखते हैं उसमें पाक अधिकृत सीटों की संख्या भी जोड़ते हैं। भारत अब अपना हिस्सा लेने की फिराक में है। ऐसे दौर में पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत कर दी गई तो क्या जल्द पाकिस्तान से मोर्चे पर मुलाकात होने वाली है? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।